तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जैसे हम किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन। जैसे ठोस है, कोई बर्फ है, तो उसको ऊष्मा देने पर वो किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में। जैसे कोई लिक्विड फॉर्म में कोई वस्तु आ गई है तो उसके जैसे ऊष्मा निकाल लेंगे उसमें से, तो वो किस अवस्था में आ जाएगी? फिर से वो ठोस अवस्था में। तो इसे हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ से ऊष्मा अगर हम निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? द्रव ठोस अवस्था में आ जाएगा। और जैसे ही हम उसको ऊष्मा देते हैं तो द्रव किस अवस्था में आ जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाता है। जैसे तो जब द्रव को टेम्परेचर देंगे अपन तो वो क्या बन जाता है? वाष्प। तो इसे हम क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन। तो किसी भी जो हमारा पदार्थ है इस प्रकृति में या इस पूरे ब्रह्मांड में, तो वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? सामान्यतः 3 अवस्थाओं में। कौन कौन सी है वो? हाँ, तो ठोस, द्रव, गैस। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे? टेम्परेचर परिवर्तित कर करके, इनका तापमान परिवर्तित करके हम क्या करेंगे? इनको अवस्थाएं परिवर्तित करेंगे। तो इनका भी एक निश्चित तापमान होता है। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे हम सबसे पहले समझते हैं गलनांक को, फिर समझेंगे अपन क्वथनांक को। तो गलनांक क्या होता है आपको पता है? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस है वो द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? गलन। और वह निश्चित ताप, कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी के कितना डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका गलनांक। अब आ जाएगी क्वथनांक में। तो क्वथनांक में क्या करना है अपन को? कोई द्रव है अपने पास, जैसे पानी है, तो पानी को क्या करना है अपन को? उसको तापमान देना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी फिर। तो जैसे पानी है तो उसको जैसे ही तुमने तापमान दिया तो वो क्या बन जाएगा? वाष्प। तो पानी से जब वाष्प बनेगी तो उसको क्या कहते हैं? क्वथन। और वह निश्चित ताप, एक टेम्परेचर भी तो होगा उसका कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड अपन को उसको, जैसे द्रव है तो उससे वाष्प बनाने के लिए आवश्यक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो क्या होगा इसमें? द्रव से वाष्प बनाने के लिए जितना टेम्परेचर की जरूरत होगी तो उसको क्या कहेंगे अपन? क्वथनांक। अब अपन को क्या करना है? इसका संघनन। तो संघनन में क्या करना है अपन को? जो हमारे पास जो वाष्प बनी हुई है उस वाष्प को अपन को कन्वर्ट करना है द्रव में, या फिर अपन को करना है छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करना है अपन को। तो क्या करना पड़ेगा? इसकी ऊष्मा को निकालना पड़ेगा। उसका टेम्परेचर कितना कम होगा या उसमें से ऊष्मा कितनी निकलेगी, वो क्या कहलाएगा? अपना संघनन। इसी तरह से यहां पर ये क्या हो गया था? गलनांक ठोस से द्रव बन गया था। अब अपने पास द्रव, अपने पास पानी आ गया। अब पानी से अपन को बनाना है फिर से बर्फ, उसको फ्रीज करना है, जमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें से ऊष्मा को निकालना पड़ेगा। तो कितनी ऊष्मा उसमें से निकली है तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा हिमीकरण। हिमीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हिमीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपने पास जैसे द्रव है, कोई भी लिक्विड पानी है, तो पानी से वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे द्रव है तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और बर्फ की कौन सी अवस्था होती है? ठोस। तो इस तरीके से हमने आज क्या समझा है? अवस्था परिवर्तन। तो पहले क्या समझा? गलनांक। गलनांक में अपने पास क्या है? जैसे ठोस अवस्था में कोई, तो उसको बदलना है अपन को द्रव में, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए अपन को, तो उसे कहते हैं गलनांक। और जब अपन अपने पास द्रव आ गए जैसे पानी, तो उसको अपन को बदलना है ठोस अवस्था में, तो वो क्या कहलाता है? हिमीकरण। इधर आ जाओ क्वथनांक में। तो क्वथनांक में अपने पास पानी उपस्थित था पहले से, अब पानी को बदलना है अपन को वाष्प में, तो उसको कितना गर्म करना पड़े, उसको कितना टेम्परेचर देना पड़े, कितना टेम्परेचर अपन को आवश्यक है उसको वाष्प बनाने के लिए, तो वो कहलाता है अपना क्वथनांक।